इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्त्री ने इस दीवार पे टाइल्स लगाया है तो किस तरीके से लगाया है। पहले वॉल पेपर लगा हुआ था, ठीक है, तो ये वॉल पेपर कहीं पे यहाँ पे दीवार में सीलन आ रही थी तो वॉल पेपर गल गया था। अगर एक वॉल पेपर जहाँ पे लगता है वहाँ पे अगर सीलन आती है तो वहाँ पर वॉल पेपर ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, वहीं से बिल्कुल गलना चालू हो जाता है। वॉल पेपर वहाँ चलता है जहाँ पे कहीं पे सीलन नहीं आती है, और जब लग जाता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, आपको बता दूँ वॉल पेपर। लेकिन जहाँ पे अगर सीलन आती है तो जब लग जाएगा तब तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ आने वाले महीनों में, सालों में वहाँ से तुरंत ख़राब होने लगता है, ठीक है। तो इस दीवार पे टाइल्स लगाना है तो किस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स लगाया है पूरा इसके अंदर बताया गया है। इस तरीके को पूरा समझ लेते हो तो काम आपका जल्दी हो सकता है और अच्छे से काम हो सकता है। यहाँ पे जितना भी पीओपी पहले से लगा हुआ था पूरा निकाल दिया है, ठीक है। पूरा निकाल दिया जाएगा तो बिल्कुल टाइल्स बिल्कुल पूरा चिपक जाएगा सीमेंट से। अगर टक मार के इस टाइल्स यहाँ पे लगा दिया जाता है तो उसके बाद जहाँ पे टक मारेगा वहीं पे पकड़ करेगा, लेकिन बाकी दीवारों पे जहाँ पे पेंट होता है वहाँ पे टाइल्स अगर लगती है सीमेंट से तो बिल्कुल पकड़ नहीं करता है। ये बिल्कुल सत्य मानना। यहाँ पे देखिए इस दीवार पे हाथ चलाते हैं तो पूरा प्लास्टर हाथों से भी जड़ता है, क्योंकि पहले से जो दीवार पे प्लास्टर किया गया है रेत से किया गया है, और रेत में अगर सीमेंट नहीं मिलाया जाता है तो इसी तरीके से बिल्कुल पूरा प्लास्टर निकलता है। पूरा प्लास्टर इसी तरीके से निकलता है क्योंकि ये काम बिल्डरों ने किया है। अगर कोई मकान मालिक खुद अगर काम करवाता, कोई जो काम करने वाले बंदे होते हैं जो जानते हैं कि काम किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से प्लास्टर नहीं झड़ता। ये बिल्डरों के काम में ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए पूरा मिस्त्री ने पूरा 5 बार पानी मारा है पूरी दीवार पे। एक बार पानी मारा पूरा दीवार पे, दोबारा पूरा दीवार पे मारा, ठीक है, 5 बार मारा लगी लगातार में। उसके बाद ये प्लास्टर कर दिया पूरा घोल मार के प्लास्टर किया है। वो सिर्फ डस्ट से प्लास्टर किया है। इसके ऊपर बदापों जो डस्ट होती है, ठीक है, उससे प्लास्टर किया गया है और 30 सीमेंट से किया गया है। और प्लास्टर इसके ऊपर उतना ही किया गया है जो पहले का रेत निकला हुआ था, जो प्लास्टर पहले का निकला हुआ था, बस सिर्फ उसके ही बराबर किया है। क्योंकि पहले से प्लास्टर जितना भी पीओपी था पूरा साहौल फंटी में प्लास्टर था इसका, ठीक है। तो जहाँ पे प्लास्टर निकल गया था वहाँ पे बिल्कुल पूरा पतला पूरा प्लास्टर कर दिया है। जैसे चिनाई का प्लास्टर जब चिनाई के लिए मसाला बनाते हैं पूरा गीला, उसी तरीके से गीला करके पूरा दीवार पर बिल्कुल छाप दिया और फंटी मार दिया है और पूरा बिल्कुल प्लेन लगा दिया है। अगर इस तरीके से प्लास्टर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जिस तरीके से केमिकल से टाइल्स चिपकती है ना जल्दी उसी तरीके से इस तरीके से बिल्कुल सीमेंट से चिपक जाती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से टाइल्स लगती हैं तो सस्ता भी काम होता है, ठीक है, और जल्दी से काम हो जाता है। केमिकल में जल्दी हो जाता है और लेकिन महंगा पड़ता है उसमें। लेकिन केमिकल से का काम करवाते हो, सही तरीक़ा से का काम करवाते हो तो महंगा पड़ता है, लेकिन सीमेंट में सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर इस तरीके से काम करते हो तो आपका काम बिल्कुल सही हो सकता है। ये बात बिल्कुल मानना। कोई बात इसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि जो बात ये नहीं है, ठीक है। मिस्त्री अब दीवार पे टाइल्स लगाएगा तो पहले हाईलाइट पूरा रख के देख लिया है, पहले कौन सा लगेगा बाद में कौन सा लगेगा। अगर इस तरीके से काम कर लेता है मिस्त्री, पहले सोच के काम करता है, तो उसको पता चल जाता है कि नीचे कौन सा हाईलाइटर लगाना है और उसके बाद ऊपर हाईलाइटर कौन सा लगाना है। तो लगाना आसान हो जाता है, उसके अंदर समय बर्बाद नहीं होता है और हमें पता चलता रहता है कि कौन सा हमें पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, ठीक है। जब भी अगर ये टाइल्स लगती हैं और अच्छी जल्दी से हमें टाइल्स को लगाना है, ठीक है, अच्छे से लगाना है, तो कम से कम पानी में फुलौना, टाइल्स को पानी में डालना 1 घंटा तक रहना बहुत ज़रूरी है। टाइल्सों को 1 घंटा तक पानी में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आधा घंटे तक आपने टाइल्स को फुलाया, उसके बाद जब टाइल्सें लगती हैं तो जितना पानी सीमेंट के अंदर चाहिए उतना पानी मिल नहीं पाता है और सीमेंट वहाँ से बिल्कुल कच्चा रह जाता है। बिल्कुल पपड़ी की तरह टाइल्सों के ऊपर से सीमेंट निकलता है। ये बात बिल्कुल सत्य मानना मेरी, ठीक है। जहाँ पे टाइल्सों के ऊपर से आसानी से सीमेंट निकल जाता है, समझिए टाइल्स को पानी में नहीं डाला है और प्लास्टर पे पानी नहीं मारा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने नीचे का टाइल्स लगा लिया है, ठीक है, नीचे का टाइल्स लगा दिया है, ऊपर पेंसिल लगा दिया है 1 सेंटीमीटर का, उसके बाद हाईलाइटर लगा दिया है, ठीक है। नीचे एक टाइल्स लिया है, ऊपर 2 प्लेन लिया है, ठीक है, 6 हाईलाइटर लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए नीचे से एक ही लिया है क्योंकि अगर इसके ऊपर एक और मिस्त्री लगा देता तो ऊपर यहाँ पे एसी लगेगा तो उसके बाद फुल उसके अंदर आ जाएगा हाईलाइटर का, उसके अंदर दब जाएगा, इसलिए नीचे से एक ही लिया है, ठीक है। इस तरीके से मिस्त्री सीमेंट टाइल्स के ऊपर रखता है, वो सिर्फ हाथों से ठोकता है। अगर इसके ऊपर मिस्त्री इसके ऊपर हथौड़ी चला देगा तो ये जल्दी से जल्दी टूटने के चांस होते हैं। अगर ये भी हाईलाइटर इसके अंदर टूट जाता है तो उसके बाद आपका समय जाएगा, पैसे जाएगा, ठीक है, वो आज काम भी नहीं हो पाएगा, वो कल के लिए काम चला जाएगा। इसलिए इसको हाथों से ही टाइल्स को ठोका जाता है। लेकिन उसके लिए प्लास्टर पहले से वो पानी मारना दीवार पे बहुत ज़रूरी है। जब टाइल्स के ऊपर सीमेंट मिस्त्री रखता है उसके बाद दीवार पर
सीमेंट लगाता है तो मिस्त्री जितना ठोकना चाहेगा उतना ठोक जाएगा टाइल्स। लेकिन अगर आपने प्लास्टर के ऊपर पानी नहीं मारा प्लास्टर करने के पहले और इस तरीके से दीवार पे आपने तराई नहीं किया सही तरीक़ा से, तो बिल्कुल दीवार पे जब टाइल्स के ऊपर मिस्त्री सीमेंट रखता है तो तुरंत सूख जाता है वो, और सूखता है तो फिर टाइल्स बिल्कुल टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जितना ठोकना पड़ता है उतना ठोकता नहीं है। अगर इस तरीके से पूरा दीवार पर टाइल्स लग जाता है तो बिल्कुल कहीं भी जो भी टाइल्स लगाया है तो एक भी टाइल्स बिल्कुल नहीं टूटा है। मैं आपको बिल्कुल ये बात सत्य बता रहा हूँ, एक भी टाइल्स इसके अंदर नहीं टूटा है। पूरा मिस्त्री ने टाइल्स को लगा दिया है, ठीक है। और जब ये टाइल्स लग जाता है तो देखने में बहुत शानदार लगता है। अगर आप यहाँ पे इस टाइल्स को देखोगे तो आप मोहित हो जाओगे। अगर आपके पास अगर कोई गुस्सा भी होगी ना, ठीक है, अगर आपके पास कोई अगर दिमाग में अगर आपका दिमाग सही नहीं होगा, अगर इस टाइल्स को आप देख लोगे करीब से तो आपका दिमाग सही हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने पूरा टाइल्स लगा दिया है। इसके अंदर जो ग्रुप है ना, ठीक है, इसके अंदर जो टाइल्स के अंदर एक के बाद एक टाइल्स रखते हैं और जो बीच में जो लाइनिंग सी नज़र आती है देखने में बहुत शानदार लगती है। अगर ये टाइल्स आदमी मिस्त्री लगाता है तो आगे पीछे भी नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छी टाइल्सें लगती हैं ये, ठीक है। इसके अंदर ग्राउट भी भरना है तो ग्राउट भी अगर इस तरीके से आपने ग्राउट नहीं भरा जो तरीका इसके अंदर बताया गया है तो मैं आपको बता दूं कि आपका तुरंत काम अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में महीनों बाद आपका काम बेकार होने लगेगा। अगर जो ग्राउट हम भरा जाता है टाइल्सों के अंदर, अगर जॉइंट के अलावा टाइल्सों की बाद होती है, ठीक है, जॉइंट के अलावा टाइल्स के ऊपर कहीं भी होती है तो बाद में वो काली पीली पड़ने लगती है। इसलिए यहाँ पर देखिए पहले ग्राउट भरता है, ठीक है, उसके बाद तुरंत उसके ऊपर ब्रश चलाता है, जो कपड़े वाला धोने वाला जो ब्रश होता है और टाइल्स के ऊपर चलाता है, ठीक है, चलता है टाइल्स के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जितना भी इसके अंदर ग्राउट आगे पीछे टाइल्स के ऊपर आ जाता है वो पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बिल्कुल सिर्फ टाइल्स ही नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जितना भी है, ठीक है, इस भाई ने ये पूरा बिल्कुल पूरा भर दिया है, ठीक है। मेरा पक्का दोस्त है ये भाई, पक्का दोस्त है, बिल्कुल दिल का करीब है, क्योंकि दिल का बहुत सच्चा है, ठीक है। ये काम कर रहा है भाई साहब, तो ये काम अगर इस तरीके से अगर दिमाग में रखेगा तो ये काम ज़रूर अच्छे से अच्छा काम सीखेगा और आगे ज़रूर आगे बढ़ेगा। अगर इस जहाँ भी काम करने जाता है कोई बंदा मिस्त्री के साथ में, अगर उसने दिमाग में रख लिया बिल्कुल कि मिस्त्री ने दिन में क्या काम किया है और रात में वो सोचने लगता है, तो वही सच्चा मिस्त्री टाइल्स का बनता है। क्योंकि टाइल्स का काम करना आसान नहीं, बहुत कठिन है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।